आज मैं आप लोग के लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 11 बुक्स जो आप लोग का ज्योग्राफी का है भारत यानी भारत भौतिकी पर्यावरण। तो उसका चैप्टर जो 1 है भारत स्थिति, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस चैनल पर हम आप लोग को सोशल साइंस यानी जो ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो होता है सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी यानी वर्ग किलोमीटर। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या बोला जा रहा है। दूसरा का बोला जा रहा है मैकमोहन रेखा है, यानी मैकमोहन रेखा क्या है। तो मैकमोहन जो रेखा होता है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, यानी भारत पाकिस्तान इसका जो हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ओके, इसका जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी भारत एवं चीन के मध्य, यानी जो भारत और चीन का जो बीच रेखा होता है ना, तो उसी को ही हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो चलिए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है। तो तीसरा नंबर में बोला जा रहा है भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है, यानी भारत का जो समुद्री सीमाएं जो रेखा है वो कितनी लंबी है। तो वो कितनी लंबी है, 60,516 किलोमीटर। तो चलिए आप लोग देखिए चौथा का देखिए। तो चौथा का क्या बोला जा रहा है, चौथा का क्या बोला जा रहा है। तो चौथा का बोला जा रहा है भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करता, यानी जो भारत का जो सीमा रेखा है ना, तो वह किस देश को स्पर्श नहीं करते, यानी किस देश को छूता तक भी नहीं है। तो किस देश को, तो ये हो जाएगा किर्गिजिस्तान। तो आपका 4 का सी नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो चलिए आप लोग पचमा का बताइए। पचमा का क्या बोला जा रहा है, पचमा का बोला जा रहा है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्गाह सीमा है। अंतर्गाह सीमा है यानी अंदर जाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो आप लोग बताइए कौन है। तो पचमा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग बताइए छठा का क्वेश्चन क्या होगा। छठा में पूछा जा रहा है आप लोगों से सिंधु को इंदस कौन लोग कहते हैं, यानी सिंधु जो है ना, सिंधु उसको इंदस कौन कहता है। कौन मतलब कौन देश का जो है सिंधु को ईंधन कहता है। तो सिंधु को ईंधन इंदस कहता है यूनानी एवं रोमवासी। तो आप लोग का छठा का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सातवां का बताइए। तो सातवां का आप लोग से पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, यानी क्षेत्रफल में ना कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, बाकी सब बड़ा है। तो आप लोग बताइए सातवां का। तो सातवां का जब हो जाएगा फ्रांस जो है ना, फ्रांस वह भारत के क्षेत्रफल से फ्रांस बड़ा नहीं है, लेकिन कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तो आपका करेक्ट आंसर 60 का बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग आठवां का बताइए। आठवां का क्या बोला जा रहा है। आठवां का बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य की सीमा 3 देशों को छूता है, यानी भारत राज्य का जो सीमा है 3 देश को छूता है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वह कौन सा है। तो आप लोग बताइए आठवां का करेक्ट आंसर। तो जो लद्दाख है ना, लद्दाख यह छूटा है 3 सीमा को। तो आप लोग 8 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 9 का क्वेश्चन। तो 9 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है भारत के जिस राज्य
की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है वह क्या हो जाएगा। तो आप लोग 9 का क्वेश्चन बोलिए, हरियाणा हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, उसका हरियाणा हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका 10 का करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। कहाँ है राजस्थान, तो बी पर राजस्थान है। तो चलिए आप लोग 11वां का बोलिए। तो 11 का क्या बोला जा रहा है, 11 का बोला जा रहा है निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किस राज्य का क्षेत्रफल कम है, तो आप लोग बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा तेलंगाना। कहाँ है तेलंगाना, तो डी नंबर में तेलंगाना है। तो 11 का डी करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आप लोग बर्मा का देखिए, बर्मा में क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, तो 12 नंबर में बोला जा रहा है निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो कौन सा वह राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं मिलता, तो जो मणिपुर है वह बांग्लादेश से नहीं मिलता है। तो 12 का मणिपुर कहाँ है, तो सी यानी सी नंबर। तो आप लोग देखिए सी नंबर हो जाएगा 12 का सी। तो चलिए आप लोग 13 का बताइए। तो 13 का क्या बोला जा रहा है, 13 का बोला जा रहा है भारतीय उप महाद्वीपीय में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, तो 13 का हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार कहाँ है, तो डी नंबर में, यानी 13 का डी। तो चलिए आप लोग 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है पाक जल दमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वह है। तो वह क्या है, तो आप लोग का 14 का जो हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका कहाँ है, भारत श्रीलंका सी नंबर में है। तो 14 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 15 का बताइए। 15 का क्या बोला जा रहा है, 15 का बोला जा रहा है जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का अंतर है। मतलब जैसलमेर एक राज्य है तथा अरुणाचल जो प्रदेश है इस दोनों के बीच में सूर्य जो उगता है तो कितने समय का डिफरेंस है यानी अंतर है। तो आप लोग बताइए कितने घंटे का है, तो इसका जो 2 घंटा का डिफरेंस है यानी अलग अलग हो जाता है 2 घंटा, यानी 2 घंटा यहाँ पर बाद होगा या 2 घंटे उस देश में पहले होगा। तो चलिए आप लोग बताइए 16 का। तो 16 का क्या बोला जा रहा है, 16 का बोला जा रहा है 16 का बोला जा रहा है भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। तो भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 3214 कहाँ है, तो ए नंबर में 3214। तो आप लोग 17 का बताइए करेक्ट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का पूछा जा रहा है आप लोगों से। 17 का बोला जा रहा है एक समुद्री मील में होती है लगभग, मतलब एक समुद्री मील में होती है तो कितनी होती है, तो 1.8 होता है, 1.8 होता है, यानी 17 का दी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 18 का बताइए। 18 का बताइए। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो कौन सा वह राज्य है, तो 18 का करेक्ट आंसर असम। कहाँ है असम, तो 18 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी असम। तो चलिए आप लोग बताइए 19 का करेक्ट आंसर। तो 19 का आप लोग से पूछा जा रहा है भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला है। तो कितना फैला है, तो 32 समुद्री मील, यानी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। तो 19 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 20 का बताइए। 20 का क्या बोला जा रहा है, तो 20 का आप लोग से पूछा जा रहा है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है। यानी जो तेलंगाना ना भारत का जो राज्य बना था, तो क्या जो
जो सभी 28 राज्य था, तो वह क्या सभी एक साथ ही बना था? नहीं। तो तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना वह भारत का 29वां राज्य है। वो भारत का 29वां राज्य है। तो चलिए आप लोग 20 का करेक्ट सी नंबर हो जाएगा। चलिए 21 का बताइए। तो 21 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 21 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से अपनी सीमा कौन नहीं बनाता है? तो नागालैंड जो है ना, नागालैंड कहाँ है? नागालैंड यानी बी नंबर। नागालैंड जो है वह बांग्लादेश से अपनी सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो चलिए आप लोग 22 का देखिए। 22 का क्या बोला जा रहा है? तो 22 का बोला जा रहा है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आप लोग बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा, तो त्रिपुरा सी नंबर में है। तो चलिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है? तो 23 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है, पाक जलदम्बरू मध्य किनके बीच है? तो जलदम्बरू मध्य किनके बीच है? तो पाक जलदम्बरू किनका है? मंत्रार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। तो 23 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए आप लोग 24 का देखिए। 24 का क्या बोला जा रहा है? तो 24 का आप लोग से बोला जा रहा है, कौन सा भारत राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन सा वह राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? बी नंबर में। तो 24 का बी नंबर। तो चलिए आप लोग 25 का देखिए। 25 का क्या बोला जा रहा है? तो 25 का बोला जा रहा है, नवंबर 2000 देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गठन का समयानुसार मतलब समय अनुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग बताएं। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। कहाँ पर है वह ए नंबर में है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। तो चलिए आप लोग 26 देखिए। 26 में क्या बोला जा रहा है? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी आप लोग यह क्वेश्चन समझिए, यानी आप लोग को इसमें से बताना कौन सही है, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो आप लोग बताइए, क्या असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है। तो यानी इसका आप यहाँ पर देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? यानी 1 2 3 सब सही है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 1 2 3 ना। तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 27 का बताइए। 27 में आप लोग से पूछा जा रहा है, 27 में आप लोग से पूछा जा रहा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा वह देश है? तो आप लोग बताइए। वह जो है वह सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। यानी 27 का डी नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 28 का। 28 का क्या बोला जा रहा है? 28 का बोला जा रहा है, दुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो किसके साथ करती है? तो अफगानिस्तान जो है ना, वह निर्धारित करती है। जो यानी 28 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 29 का देखिए। 29 का क्या बोला जा रहा है? 29 में बोला जा रहा है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित
की गई है, तो सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, यानी 29 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा। रेड क्लिफ रेखा द्वारा कहाँ है, डी नंबर में, रेड क्लिफ रेखा द्वारा, तो 29 का डी नंबर। तो चलिए आप लोग 30 का देखिए, 30 में क्या बोला जा रहा है, तो 30 में बोला जा रहा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो आप लोग बताइए, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा नहीं, मैकमोहन रेखा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, यानी 30 का बी करेक्ट आंसर। तो आप लोग बताइए 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो कौन सी रेखा करती है, यह हो जाएगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा यह हो जाएगा, यानी 31 का बी करेक्ट आंसर। तो आप चलिए 32 का बताइए, 32 का क्या पूछा जा रहा है, तो 32 का पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो वह कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से सीमा बनाती है, तो वो कौन सा राज्य है, ये हो जाएगा, हमको इसमें लगता है लद्दाख हो जाएगा, हाँ लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान तथा गुजरात, तो यानी 32 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 33 का बताइए, 33 का क्या बोला जा रहा है, तो आपका 33 का बोला जा रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो कौन है, तो यह हो जाएगा मेघालय, हमको लगता है मेघालय, हाँ मेघालय असम पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, तो कौन हो जाएगा, मेघालय असम पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, कहाँ है, सी नंबर, यानी 33 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी स्थल है, तो वह कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थल है, सबसे बड़ा भारत का सबसे, मैंने कहा निम्न में से कौन सा भारत का सबसे सबसे दक्षिण स्थल है, तो यह जो सबसे दक्षिण स्थल है, तो यह हो जाएगा हाँ यहाँ तो यही नंबर में तो है, इंदिरा पॉइंट, यानी 34 का ए नंबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 35 का बताइए, तो 35 का बोला जा रहा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तो 35 का आप करेक्ट आंसर बताइए। तो 35 का आप लोग से हो जाएगा, यह कौन सा है विश्व स्थान, तो यह जो है ना ये 60वां हो जाएगा, 60वां, यह हो जाएगा 7वां, यह कितना होगा 60वां हो जाएगा, 60वां हो जाएगा। तो 35 का सी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 37 का बताइए, तो 37 का क्या बोला जा रहा है, 37 का बोला जा रहा है नेपाल के पड़ोसी भारत राज्य का युग में है, तो कौन है, तो 37 का बताइए, तो यह हो जाएगा सिक्किम बिहार, यानी 37 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 38 का बताइए, 38 का क्या बोला जा रहा है, 38 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो किस राज्य से गुजरती है, तो जो झारखंड है ना, झारखंड, इससे ही कर्क रेखा गुजरती है, तो 38 का बी करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग बताइए 39 बोला जा रहा है, 39 में विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा पर्वत पहाड़ कौन है, तो आप लोग बताइए 39 का, तो 39 का इसमें से कौन हो जाएगा, ये कौन सा पहाड़ है, नंदा देवी या कंचनघंग, ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन हो जाएगा, यह जो है ना, यह अब हमको
क्वेश्चन एटी में दीजिएगा तो ये कौन हो जाएगा? नंदा देवी। इसमें मेरा डाउट लग रहा है, इसमें मेरा डाउट लग रहा है, ये कौन हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? ये माउंट एक, चलिए माउंट एवरेस्ट में मार दीजिए आप लोग, माउंट एवरेस्ट में ही मार दीजिए, माउंट एवरेस्ट ही हो जाएगा। हाँ, माउंट एवरेस्ट ही हो जाएगा। तो चलिए 39 का सी हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर डाउट लगता होगा या सही है गलत तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हमको लगता है माउंट एवरेस्ट ही हो जाएगा, 39 का सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए, 40 का क्या बोला जा रहा है? 40 में बोला जा रहा है अंडमान एवं निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा क्षेत्र जल अलग करता है? तो जो चैनल 10 है ना बाबू, जो चैनल 10 है, चैनल 10 वह अंडमान और निकोबार को ना अलग अलग करता है। ओके, चैनल 10। तो 40 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 41 का देखिए। तो 41 का बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कौन है 41 का बताइए। तो यह हो जाएगा कावेरी, हाँ कावरत जो है ना, कावरत वह वही लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? तो कवरत है। तो 41 का दी करेक्ट आंसर। तो चलिए 42 का देखिए। 42 का क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? तो कौन पश्चिमी देश, भारत का पश्चिमी देश को छूता है? तो 42 का कौन हो जाएगा? पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान वह पश्चिमी, भारत के पश्चिमी सीमा रेखा को छूटा है। तो 42 का दी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 43 का बताइए। 43 का क्या बोला जा रहा है? 43 का प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो कौन घाटी स्थित है? तो जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड वही स्थित है। तो 43 का करेक्ट सी आंसर। तो चलिए आप लोग 44 बताइए। 44 क्या बोला जा रहा है? 44 में बोला जा रहा है भारत के रेखा मानचित्र पर वाई कौन सा जगह दर्शाया गया है? तो वाई का जो चिन्ह है ना, वाई का, वह कौन जगह का चिन्ह दर्शाया गया है? तो यह बंगाल की खाड़ी को, कहाँ है बंगाल की खाड़ी? यह बंगाल की खाड़ी को दर्शाया गया है, यानी 44 का एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 45 का बताइए। तो 45 का आपका जो हो जाएगा, 45 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जो गोवा है ना, गोवा, यह सबसे छोटा राज्य है। तो 45 का एक करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग यह बताइए 46 का क्या हो जाएगा? तो 46 का भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। 46 का बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 47 का बताइए। 47 का क्या बोला जा रहा है? 47 का बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल से भारत से बड़ा है? मतलब कौन सा देश है ना क्षेत्रफल जो भारत से न बड़ा है? तो कौन हो जाएगा? 47 का कौन हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। चीन जो है वह भारत से बड़ा क्षेत्रफल है, चीन। तो चलिए आप लोग बताएं। हमको लगता है क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन चलिए आपको ख़त्म हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आपका क्लास 11 का जो ज्योग्राफी चैप्टर में भारत स्थिति, क्या आप लोग इसका फुल ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव जितना मैं करवाऊँगा उतना से ही आएगा। तो आप लोग याद कीजिए और जाइए परीक्षा में मन लगाकर परीक्षा दीजिए, क्योंकि ऐसे भी मासिक स्कूल में परीक्षा होगा, ये बोर्ड परीक्षा नहीं है, लेकिन ये सब बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और अगर हमारे क्लास को अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो मैं आप लोग से चेक करना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारे क्लास को लास्ट तक देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि अगला चैप्टर का नाम आप लोग मतलब अगला चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा यह बच्चा लास्ट तक क्लास देखा है। मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।